सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, कक्षा 8वीं की। ठीक है, क्लास 8th की वर्कशीट है, विषय है गणित। 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर कथन दिखाए हुए हैं, चित्र दिखाए हुए हैं और उनका गणितीय रूप दिखाया हुआ है। कथन, ईशा ने बैंक से 1500 रुपये निकाले। ठीक है, अब गणितीय रूप में देखिए इसे 1500 यहाँ इस तरह से शो किया हुआ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पेट्रोलियम की खान समुद्र तल से 120 सही 3/5 किलोमीटर नीचे है, तो ये माइनस में 120 3/5, क्योंकि एक लेवल तक तो बच्चों ये चीज़ ऊपर होती है, लेकिन जब नीचे जाती है तो इसे माइनस में शो किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस लेवल से नीचे जा रही है। ठीक है, अभी समझेंगे आगे, थोड़ा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है बच्चों, दीक्षा के रुपए 1/4 नाली में गिर गए, मतलब 1/4 माइनस 1/4, इसका मतलब है 25 पैसे। ठीक है, 1/4 25 पैसे ही हुए ना बच्चों। चलो आगे देखते हैं, पहला एग्जाम्पल समझ लेते हैं थोड़े से। शॉपिंग मॉल में मेरी मोटरसाइकिल 2 मंजिल नीचे की पार्किंग में खड़ी है, तो -2, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वो तो यहाँ है, अब 2 मंजिल नीचे की बात हो रही है। ठीक है, नीचे जो बेसमेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये -2 में शो किया हुआ है। अच्छा, लद्दाख का तापमान 0 से 16 अंश कम था, मतलब 0 से भी अगर इधर चलेंगे पीछे माइनस 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 में कितना कम था, -16। ठीक है, आप कुछ बातें समझ में आई, ये आपको माइनस में संख्याएं दिखाई हुई हैं। अब देखिए बच्चों, उपरोक्त उदाहरण अनुसार परिमेय संख्याएं पूर्ण हो या भिन्नात्मक, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होती हैं। परिमेय संख्याओं की बात हो रही है, धनात्मक और ऋणात्मक की बात हो रही है। ठीक है, एक ऐसी परिमेय संख्या जो ना तो ऋणात्मक है ना ही धनात्मक है, वो कौन सी है? 0, सही जवाब। अब देख लेते हैं बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक कौन सी होती हैं। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझा रही हूँ बच्चों, बस आप ध्यान से सुनना। देखिए, एक ये रेखा मान लेते हैं हम, इसमें ये वाला जो पॉइंट है, 0 छोड़ो, ये वाला पॉइंट इसको आप 0 मान लो, है ना, 0 ही होता है ये। अगर हम इसके इधर चलते हैं तो 1 2 3 ये किस में आ रहे हैं बच्चों, ये कौन से हैं पॉइंट, ये सब धनात्मक है। और अगर ऋणात्मक का, ये तो पॉजिटिव, और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक का मतलब अगर हम इधर जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या डिफरेंस होता है, बस इतना समझ लीजिए आप लोग। अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ धनात्मक की तरफ, तो मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब इस तरफ जा रहे हैं हम माइनस की तरफ, तो मतलब हम पीछे जा रहे हैं। मतलब -1 पर हमारा इतना लॉस नहीं है जितना हमारा -2 पर लॉस है, नुकसान, और उससे भी ज़्यादा -3 पर। जैसे हम पर 1 रुपीज़ है और 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए, तो क्या होगा, अब यहाँ तो हमारा बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, हम बढ़ रहे हैं आगे, वो क्या हो गया, धनात्मक हो गया, लेकिन इधर ऋणात्मक। ये चीज़ें क्या चल रही है, -1 -2 -3 ऋणात्मक। अब थोड़ा और समझेंगे इसके बारे में आगे चल कर। ठीक है, और समझेंगे। अभी ये देखिए प्रश्न, बताइए -26 बड़ा है या -7। अब हमें ये चीज़ देखनी है बच्चों। दो परिस्थितियां हैं, एक में चिंटू को 26 का नुकसान हो रहा है और पिंटू को 7 का नुकसान हो रहा है। कौन सी परिस्थिति में अधिक नुकसान हो रहा है, -7 का या -26 से? तो 26 में ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि 7 बड़ा है। अब आप सोचोगे बच्चों 7 कैसे बड़ा है, तो देखो हम इसे समझ लेंगे। हम इसे समझते हैं बच्चों, देखो कैसे समझते हैं। देखो मैंने अभी बताया आपको, देखिए एक लाइन है, यहाँ पर ये धनात्मक चल रहा है सब कुछ। अगर हम इधर बढ़ते हैं इस लाइन की तरफ, तो समझो हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, हम 1 की बजाय 2 रुपये कमा रहे हैं, 3 रुपये कमा रहे हैं, 4 रुपये कमा रहे हैं, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ये एक टॉफ़ी है मेरे पास, मुझे 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई, या मुझे 5 मिल गई, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है ना। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नुकसान कैसे होता है, मेरे पास एक ही टॉफ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, 0।
अब मेरे पास एक ही टॉफ़ी थी, वो भी मैंने किसी को दे दी, तो मुझे तो एक टॉफ़ी थी वो भी मेरी चली गई, मुझे नुकसान हो गया। ठीक है, 2 थी, 2 चली गई तो मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि मेरे पास 20 रुपये थे। ठीक है, अब लेकिन मुझे -1 मुझे 1 देने पड़ गए उसमें से, तो मुझ पर 19 तो बच रहे हैं, मुझे कम नुकसान हुआ। लेकिन अगर मेरे पास 20 रुपये मुझे 2 रुपये देने पड़ गए तब तो मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ, मुझ पर 18 बचे। अगर मुझे उसमें से 3 देने पड़ गए तो बच्चों उससे भी ज़्यादा नुकसान हो गया मुझे, क्योंकि मुझ पर 17 ही बचे हैं। ठीक है, तो समझ में आई आपको ये बात। अगर हम इधर की तरफ चलेंगे -3 -4 तो हमारा नुकसान बढ़ता चला जाएगा, इसलिए बताया गया है कि -26 ज़्यादा नुकसान है, -7 इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब देखिए, क्या आपको पता है कि परिमेय संख्या ऋणात्मक कब होती हैं? जी हाँ, जब अंश और हर में विपरीत चिन्ह प्लस या माइनस लगे हों, जैसे 2/-3 -5/7, तो क्या होता है, ये ऋणात्मक हो जाती है क्योंकि इनमें माइनस लग जाता है। ठीक है, अब ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के अन्य पहलुओं को भी समझें। कौन सी संख्या बड़ी, -5/7 या 5/-7? बच्चों दोनों संख्या ही बराबर हैं, क्योंकि -5/7 गुणा -1 करेंगे तो 5/-7 होगा। ठीक है, ये आपको ना दिख रहा हो तो ये देख लीजिए। अच्छा चलिए, और ये देख लीजिए, यहाँ पर ये संख्याएं दिखाई हुई हैं। -5/7 गुणा को -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/-7 ही आ जाएगा। तो बराबर हैं दोनों संख्याएं। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ये थी ऐसे ही सेम ये है, तो बच्चों ये क्या है, छोटी हैं बड़ी हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, हम इन पे बराबर का निशान लगा देंगे। अच्छा, इसमें जो नीचे है 5वें नंबर पर, इसमें भी ऐसे ही है -5/9 5/-9, तो ये भी क्या है बच्चों, दोनों ये भी बराबर हैं। अब हम इसे देख लेंगे सेकंड वाली को। देखो, 0 को 100 से भाग कर देंगे बच्चों तो 0 आ जाएगा, लेकिन 10 को 100 से भाग देंगे तो 10 आएगा। तो ये कौन सी बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई। ये वाली बड़ी हो गई ना बच्चों, क्यों हो गई, क्योंकि देखो यहाँ तो 10 बच रहा है, यहाँ तो 0 बच रहा है। अब 0 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 10 बड़ा है, तो इसलिए ये वाली सेकंड हमारी 10/100 बड़ी हो गई, इसलिए हमने ये निशान ऐसे लगा दिया। अब 3 नंबर पर देखेंगे, -2 बड़ा है कि -1? -1 बड़ा है। क्यों बड़ा है मैंने बताना, अगर मुझे 20 रुपये, मैंने 1 रुपया किसी को दे दिया, ठीक है, मुझे -1 का लॉस हुआ, तो मुझ पर 19 बच रहे हैं, लेकिन अगर मैं 2 दे दूंगी तब तो मुझ पर 18 ही बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए -1 बड़ा है, -2 छोटा, उस समय ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब ऐसे ही 2 बड़ा है या माइनस, तो देखिए हमेशा धनात्मक जो होती है ना, जिसमें निशान नहीं लगा होता माइनस का, वो बड़ा होता है बच्चों, तो इसलिए हम ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर पर देख लेते हैं। 6 में कौन सी बड़ी है, 6/7 बड़ी है या 27/7? तो देखो ये बड़ी है। क्यों, क्योंकि हम इसे जब भाग देंगे तो ये ज़्यादा बड़ी निकल कर आएगी। ठीक है, और ये तो माइनस में आ जाएगी, ये तो माइनस में नहीं आएगी, इसलिए। अब 7वें नंबर पर देखते हैं। 7वें नंबर पर देखिए कौन सी बड़ी है, यही बड़ी है, क्योंकि 8 को 21 से भाग देंगे और 8 को 3 से भाग देंगे तो ये तो माइनस में आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें कर लेंगे। 25/4 बड़ा है या 3/4? तो बच्चों 25/4 बड़ा है, क्योंकि ये धनात्मक में आएगी। ठीक है, और ये आएगी माइनस में। ऋणात्मक में तो धनात्मक वाली बड़ी होती है जिसमें माइनस नहीं आता। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। ठीक है बच्चों, और ये 4th रह गई थी, ये हमने निशान नहीं लगाया, ये ऐसे कर लेना आप। ठीक है, क्योंकि 2 बड़ा होता है, मैंने बता दिया था। तो फर्स्ट बराबर है, ठीक है, सेकंड में ये 10/100 बड़ा है, थर्ड में -1 बड़ा है क्योंकि -2 से तो बड़ा ही है, 4th में तो धनात्मक संख्या 2 दे रखी है, वो बड़ी है, 5 दोनों बराबर हैं। 6 में बच्चों 27/7 बड़ा है, और 7th में 21/8 बड़ा है, 8 में 25/4 बड़ा है। तो बच्चे आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।